नमस्कार मित्रों, इस बुक का नाम है बिफोर फर्स्ट टाइम सेक्स। जब आप पहली बार सेक्स के लिए जा रहे हो तो आपको ये बातें अगर पता होंगी तो आपका सेक्स सक्सेसफुल होगा। फर्स्ट टाइम फिजिकल में जाने से पहले लड़कों लड़कियों के लिए खास टिप्स। फर्स्ट टाइम सेक्स करने से पहले जितनी उत्सुकता होती है उतनी ही घबराहट भी। फर्स्ट टाइम फिजिकल होने से पहले केवल लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़के भी नर्वस होते हैं। इस कारण वे कुछ गलती कर बैठते हैं। ऐसे में फिजिकल होने से पहले लड़कों को कुछ बातें जान लेनी चाहिए। आप अपने पार्टनर के साथ पहली बार फिजिकल होने जा रहे हैं तो तैयारी के साथ जाएं। आप कोई भी गलती ना करें जिससे रिश्ते में दरार आ जाए, पार्टनर इमोशनली हर्ट हो जाए। कुछ भी हो, नुकसान तो आपका ही होना है। फिर क्यों ना कुछ बातें जान ली जाए। क्या शादी से पहले सेक्स करना सही है? अगर आपकी शादी नहीं हुई है और आप गर्लफ्रेंड के साथ फिजिकल होने जा रहे हैं तो इस सवाल का जवाब समझ लें। वैसे तो हमारा समाज इसकी अनुमति नहीं देता, जबकि संविधान इसके लिए अनमैरिड कपल्स को रोकता नहीं। इस तरह के रिश्ते को लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। अगर आप दोनों बालिग हैं तो अपनी मर्जी से संबंध बना सकते हैं। अगर आपके पार्टनर भी इस तरह का सवाल करे तो उसे समझाइए। नंबर 1, अपने साथी के साथ करें खुल के बात। आप अपनी पत्नी या गर्लफ्रेंड की सहमति के बिना उसके साथ फिजिकल ना हो। बेहतर होगा कि आप दोनों मिलकर इसके लिए प्लान बनाएं। अगर आप पार्टनर की इच्छा जाने बिना फिजिकल होने की योजना बना रहे हैं तो शायद आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल ना हो। और अगर आप शर्मीले स्वभाव के हैं तो लड़की से इस तरह से बात करें। इसके बाद आपको लड़की से बात करने में दिक्कत नहीं होगी। साथ ही भूलकर भी पार्टनर की वर्जिनिटी को लेकर बात ना करें। नंबर 2, रोमांस के लिए सही टाइम और परफेक्ट जगह चुनें। सही टाइम का मतलब ये नहीं कि आप शुभ मुहूर्त देख कर निकलें। फिजिकल होने के लिए सही टाइम का मतलब है कि दोनों के पास पूरा समय होना चाहिए। अगर आप जल्दबाजी में ये सारे प्लान करेंगे तो शायद इस पल का पूरी तरह से आनंद ना ले पाएं। और इसी तरह सही टाइम के साथ परफेक्ट जगह को चुनना भी सीख लें। अगर आप हनीमून के लिए जा रहे हैं तो इस तरह से डेस्टिनेशनल चुनें। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फिजिकल होने जा रहे हैं तो इसके लिए भी कोई प्यारी सी जगह चुनें। ये ध्यान रखिए कि जगह और समय गलत होने पर पूरे प्लान पर पानी फिर सकता है। इसी वजह से किसी प्रकार की गलती न करें। अगर आप होटल आदि की बुकिंग कर रहे हैं तो इन बातों को भी जान लें। सेक्सुअल हाइजीन का रखें ख्याल। सेक्सुअल हाइजीन से आप दोनों का ही फायदा है, इसलिए इसे नज़रअंदाज न करें। आप पहली बार सेक्स करने जा रहे हैं तो सेक्सुअल हाइजीन के लिए कुछ बातों को समझ लें। इससे आप दोनों सेफ सेक्स का आनंद ले पाएंगे। ऐसा नहीं है कि केवल कंडोम यूज करने से सेक्सुअल हाइजीन की बात पूरी होती है। कंडोम के अलावा भी कई बातें हैं जो कि सेफ सेक्स के लिए ज़रूरी हैं। आपको इन बातों को जान लेना चाहिए। हेल्दी सेक्स के लिए ज़रूरी चीज़ें। आपको हेल्दी सेक्स के लिए कुछ चीज़ों को अपने बैग में रख कर जाना होगा। आप इन चीज़ों को रखना ना भूलें। अगर आप इन चीज़ों को भूल गए तो शायद आपको वहाँ पर दिक्कत होगी। नंबर 1, कॉन्डम। नंबर 2, लुब्रिकेट्स। आप इन चीज़ों को याद से रख लें। किसी प्रकार की सेक्स वर्धक दवाइयों को खाने की भूल ना करें। इसके अलावा कपड़ों को लेकर भी कोई मिस्टेक ना करें। नंबर 3, इंटीमेट होने से पहले कपड़े आपका मूड ना बिगाड़ दे, इसलिए इन बातों को जान लें। जबरन ना करें कोई काम। पहली बार सेक्स में सब कुछ करना संभव नहीं है। इस दौरान शायद आपके पार्टनर कुछ बातों के लिए मना कर दे। अगर वो मना कर रही है तो उस पर दबाव बनाना सही नहीं होगा। वैसे भी प्यार में ज़बरदस्ती नहीं होती, इस बात को याद रखें। अगर आप दोनों पहली बार फिजिकल नहीं हो पाए तो इसको लेकर झगड़ा ना करें। इस बात को लेकर फाइट ना करें। इससे बेहतर है कि अगली बार के लिए प्लानिंग अच्छे से करें। अगर आपकी पार्टनर तैयार नहीं हो रही तो इसके लिए कुछ खास तरीका अपना सकते हैं। वैसे भी अगर आप इन लड़कियों की बात मान लेते हैं तो सेक्स के लिए अत्याचारी या भिखारी बनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 1, हड़बड़ी में ना करें गड़बड़ी। आप भले ही पहली बार सेक्स करने जा रहे हैं लेकिन हड़बड़ी से बचें। आपका खुद पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पहले प्यार भरी बातें, मजाक मस्ती, इससे ही बात को आगे बढ़ाएं। लड़कों को सेक्स करने से पहले ये बातें जान लेनी चाहिए। इसके बाद वे अपनी पार्टनर के साथ बेहतर फिजिकल रिलेशनशिप बना सकेंगे। नंबर 4, लास्ट मोमेंट तक रहें साथ साथ। फर्स्ट टाइम सेक्स करने वाले लड़के अक्सर ये बात भूल जाते हैं, मगर आपको ये गलती करने से बचना है। कई बार लड़के लास्ट में वीर स्खलन के बाद दूर हो जाते हैं, मगर आपको इस प्रक्रिया के बाद कॉन्डोम निकालने या लिंग को साफ करने के बाद पार्टनर के साथ ही रहना चाहिए। उसके बाद आप अपने पार्टनर के साथ गाना सुनने के अलावा बातचीत या पास में लेटकर बातें कर सकते हैं, मगर कभी भी करवट बदल कर सोए नहीं या एकाएक जाने की बात ना करें। ये बात संकेत देती है कि आप बस फिजिकल होने के लिए गए थे और कुछ दूसरा नहीं।
इन्हीं में से एक जो सबसे कॉमन विचार ज़्यादातर लोगों के मन में आता है वो है कि क्या महिलाओं के लिए फर्स्ट टाइम सेक्स हमेशा ही तकलीफदेह और दर्द से भरा होता है। साथ ही जिस पुरुष के साथ महिलाएं फर्स्ट टाइम सेक्स करती हैं उन्हीं के साथ उनका जीवन भर का साथ और अटैचमेंट स्थापित कर लेती हैं। साथ ही शादी से पहले वर्जिनिटी खोने वाली महिला को समाज में भी हेय दृष्टि से देखा जाता है। ये सारे विचार और भावनाएं महिलाओं के प्रति पक्षतापूर्वक रवैया को दिखाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि फर्स्ट टाइम सेक्स एक्सपीरियंस के बाद महिलाओं और पुरुषों की फीलिंग्स एकदम अलग होती हैं। पहली बार सेक्स करने के बाद पुरुष जहां और ज़्यादा कॉन्फिडेंट और संतुष्ट फील करते हैं वहीं महिलाओं की फीलिंग इसके ठीक उलट होती है। 434 कॉलेज के स्टूडेंट को इस रिपोर्ट में शामिल किया गया था। इसके बाद ये बात सामने आई कि अपने पहले सेक्सुअल एक्सपीरियंस के बाद महिलाएं खुद को कम आकर्षक महसूस करने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ फर्स्ट टाइम सेक्स के बाद पुरुष खुद को और ज़्यादा सेक्सी फील करने लगते हैं। पुरुषों को कुछ खोने का एहसास नहीं होता। एक रिपोर्ट कई मामलों में इस बात को उजागर करती है कि हमारा समाज सेक्स और वर्जिनिटी के मामले में महिलाओं और पुरुषों को किस तरह से देखता है। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर कहती हैं औसतन युवतियां फर्स्ट टाइम सेक्स करने के बाद खुद के बारे में बहुत अधिक बुरा फील करने लगती हैं, लेकिन पुरुषों को फर्स्ट टाइम सेक्स करने के बाद अपना कोई भी हिस्सा खोया हुआ महसूस नहीं होता। साथ ही पुरुषों को अपनी सेक्स पार्टनर के प्रति प्यार महसूस होता है। नंबर 9, फर्स्ट टाइम सेक्स करने से पहले रखें इन बातों का ख्याल। ब्लीडिंग और दर्द। फर्स्ट टाइम सेक्स के दौरान हर महिला को ब्लीडिंग होती है ऐसा ज़रूरी नहीं है। जिन महिलाओं के हाइमन में ज़्यादा टिश्यूज होते हैं उन्हें ब्लीडिंग और पेन होने की चांस उन महिलाओं की तुलना में अधिक होते हैं जिनके हाइमन में टिश्यूज कम होते हैं। ऐसे में अगर आपको फर्स्ट टाइम सेक्स में बहुत दर्द हो इसका मतलब ये नहीं कि हर बार ऐसा ही होगा। ये दूसरी तीसरी बार होते होते कम होने लगता है। लेकिन अगर आपको हर बार सेक्स के दौरान ब्लीडिंग और दर्द हो तो इसके लिए आप डॉक्टर को संपर्क कर सकते हैं। सेक्स करने से पहले वार्म अप। अब आप सोच रहे होंगे सेक्स कोई गेम या रेस तो नहीं जिसमें पहले वार्म अप किया जाए। तो वार्म अप से हमारा मतलब फोरप्ले से है। जी हाँ, ज़्यादातर लोगों को ध्यान इंटरकोर्स पर रहता है और वे फोरप्ले को नज़रअंदाज कर देते हैं। हमारी बॉडी इस तरह से काम करती है कि फोरप्ले हमें उत्तेजना तक पहुंचाता है और फिर बॉडी पेनिट्रेशन के लिए तैयार हो जाती है। अनुसंधानकर्ता की माने तो ऑर्गेज्म हासिल करने में भी फोरप्ले का अहम रोल होता है। बहुत सारे पुरुषों के साथ ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइम सेक्स करने के दौरान उन्हें इरेक्शन महसूस नहीं होता, यानी उनके पेनिस में तनाव महसूस नहीं होता। और ऐसा होना बिल्कुल सामान्य बात है। फर्स्ट टाइम सेक्स से पहले आपके अंदर इतना मेंटल प्रेशर होता है कि कई बार आपको उत्तेजना महसूस नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस हमेशा ऐसी रहेगी। ऐसे में गहरी सांस लें और रिलैक्स करें। वजाइनल इरिटेशन। फर्स्ट टाइम सेक्स के बाद बहुत से महिलाओं को वजाइना में खुजली और जलन की शिकायतें हो सकती हैं। यकीन मानिए ये भी एक सामान्य बात है, लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि सेक्स से पहले और सेक्स के बाद क्लीनिंग और हाइजीन का ख्याल रखें। अगर ऐसा करने के बाद भी समस्या दूर ना हो तो डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। अगर सेक्स के दौरान कोई भी चीज़ आपको अनकंफर्टेबल लग रही है तो उसे पार्टनर से कहें आप बिल्कुल ठीक है और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इस बात का ढोंग ना करें। अगर आपको कोई बात या कोई एक्ट सही नहीं लग रहा तो पार्टनर से इस बारे में बात करें। अगर आप चाहते हैं कि पार्टनर कम प्रेशर का इस्तेमाल करे या जल्दबाजी ना दिखाएं तो इसके लिए भी पार्टनर से बात करें। आप जो पोर्न वीडियो देखते हैं उनको दोहराने की कोशिश ना करें। रियल सेक्स पोर्न मूवीज़ में दिखने वाले सेक्स से काफ़ी अलग होता है, लिहाजा पोर्न वीडियोज़ में दिखने वाले सेक्स को रियल लाइफ में दोहराने की कोशिश बिल्कुल ना करें, वरना बाद में नुकसान उठाना पड़ सकता है।